के सभी महानुभावों को आज के हमारे मुख्य वक्ता जी हैं राकेश जी आर्य। और हमेशा हमारे मंच पर हर गुरुवार को वो आते हैं और देश के इतिहास, कुछ जय चंद्रजय गद्दारों ने हमारे देश के साथ क्या क्या मानहानि पहुंचाई है और हमारे देश के महापुरुषों के बारे में वो हमें रोज अवगत कराते हैं। तो आप आइए मंच पे और अपना व्याख्यान शुभारंभ करें। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रं साविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। सम्मानित मंच, गरिमामयी सदन को हृदय से नमन करते हुए और बहन विमला जी को जिन्होंने बहुत अच्छा योग कराया, साथ ही संचालक जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। आज का दिन विशेष है। 3 जून 1947 को देश के विभाजन की घोषणा हुई थी, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से इतिहास में जाना जाता है। कांग्रेस के गांधी जी जिस बात को कहते रहे थे कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, 3 जून 1947 को उनकी पार्टी कांग्रेस ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उसी दिन यह निर्णय लिया गया था कि 3 जुलाई 1947 को, यानी आज के दिन, पूरे भारत को बंद रखा जाएगा। यह आह्वान हिंदू महासभा ने किया था, जिसके नेता उस समय वीर सावरकर जी थे, जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी नीतियों के कारण देश का विभाजन हुआ। उन्होंने देश के विभाजन पर पूरे देश में अपनी ओर से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। 1947 की 3 जुलाई को पूरा भारत बंद रहा था। इस बात को लेकर बंद रहा था कि गांधी जी ने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ अन्याय किया है, देश की आत्मा का हनन किया है। कांग्रेस को 1945 में जब सेंट्रल असेंबली के चुनाव हुए थे, तो सावरकर जी ने इस बात को लेकर के अपना समर्थन दिया था कि आप देश का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने देश के साथ उस समय गद्दारी करते हुए, देश के साथ छल करते हुए उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे इस देश का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। तो वह दिन आज हमें नए संकल्प के साथ स्मरण करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति न तो बनने देंगे, और यदि ऐसी गद्दारी करते हुए लोग कहीं से किसी भी मंच से दिखाई देंगे तो उनका भरपूर समय रहते हुए भरपूर विरोध करेंगे। 3 जुलाई 1857 की भी एक घटना है। 3 जुलाई 1857 को बलिया से चलकर बरेली से चलकर के लगभग 3000 क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे। सारे बीहड़ जंगलों को पार करते हुए, अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए आजादी के वे दीवाने बरेली से चले। तो इस बात की कोई चिंता उनको नहीं थी कि हम लौट करके भी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। दिल्ली की यमुना को पार किया, और यमुना जुलाई के महीने में भयंकर बाढ़ से ग्रस्त होती है, ये भी हम सब जानते हैं। कोई पुल उस समय नहीं था। इसके उपरांत इसको पार करके दिल्ली के लाल किले को जाकर के घेरा।
जहां जहां पर अंग्रेज रहते थे उन उन स्थानों को घेरा। उनमें से अनेक ऐसे वीर योद्धा थे जो अपने घर लौट नहीं पाए थे। तनिक कल्पना कीजिए कि 150 वर्ष पहले जब वो घर से चले होंगे तो उनके सामने लक्ष्य क्या रहा होगा। उन्हें यह भली प्रकार ज्ञात रहा होगा कि हम लौट भी नहीं सकते हैं, यह भी बहुत अधिक संभावना है। इसके उपरांत देश की रक्षा के लिए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। इतिहास से उनका ये प्रणम्य प्रयास पूर्णतया मिटा दिया गया। आज हम उनको नमन करते हैं और उन गद्दारों को, कुख्यात गद्दारों को, जिन्होंने लेखनी के माध्यम से उनके साथ अन्याय किया, उन नीच आत्माओं को जिन्होंने उनकी इस पवित्र बलिदानी परंपरा के साथ विश्वासघात किया, आज हम निंदित करते हैं, क्योंकि उनका कार्य निंदनीय ही था। लेकिन साथ ही यह देखने का भी प्रयास करें कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। आपको बताया जाता है कि ऊंट खच्चरों पर कुछ मुसलमान चढ़ करके आए थे, कुछ अंग्रेज उसके बाद दूसरे रास्तों से चल करके आए और आपका देश गुलाम कर लिया। दिखाया कुछ इस तरीके से जाता है कि जैसे हमारे पास उन लोगों का प्रतिरोध करने का कोई साहस नहीं था, कोई जज्बा नहीं था। जबकि आज की ये घटना जो आज के इतिहास के बारे में जुड़ी हुई है, आज की तिथि से जुड़ी हुई है, आपको ये बताती है कि आपने तो बीहड़ जंगलों को पैदल पार करने का निर्णय लिया और ततैयों की बर में जाकर के हाथ दिया। ये कोई भारतवासी ही कर सकता, सामान्य नहीं कर सकता, जिन्हें स्वाधीनता प्रिय थी, क्योंकि वो प्राचीन काल से सुनते चले आ रहे थे, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विस्मारियम। वो कहते चले आ रहे थे कि संपूर्ण भूमंडल को और परमात्मा का राज्य विस्तार प्राप्त करे। ये परमपिता परमेश्वर ने वेद की वाणी के माध्यम से हमारे पूर्वजों को ज्ञान दिया और इसके लिए उन्होंने जीवन खपाया। आगे इसी में लिख दिया कि वो होगा कैसे। तो ईश्वरीय वाणी वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख इसी मंत्र के अगले पड़ाव में किया गया। वहां बताया गया कि प्रणवंतो विस्मारियम, सारे संसार को आर्य बना करके हम परमात्मा के राज्य को संपूर्ण भूमंडल पर फैलाएंगे। ये हमारी परमपिता परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञा है, उसको दिया गया वचन है। और जिस देश के पूर्वज इस प्रतिज्ञा को लेकर के, इस प्रण को लेकर के आगे बढ़ते रहे हों, उन्होंने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए कुछ भी ना किया हो, यह नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास को सही संदर्भ में देखने का प्रयास हमको करना चाहिए। लोगों की मानसिकता को पढ़ करके, लोगों के संकल्पों को पढ़ करके, लोगों की प्रतिज्ञाओं को पढ़ करके, अपने पूर्वजों के उस प्रयास और पुरुषार्थ को समझ करके हमें इतिहास का आकलन करना चाहिए, उनके जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए, जो उन्होंने अपने जीवन का संकल्प बना लिया था, व्रत बना लिया था। तब हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे। अन्यथा गद्दारों के द्वारा लिखा गया ये इतिहास हमको हतोत्साहित करता रहेगा। इन गद्दारों के कारण कितनी अधिक क्षति हमको उठानी पड़ी है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की पीढ़ी हमसे कहने लगी है कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ भी नहीं था।
एक मान्यवर कह रहे थे कि जितना भर भी आज हम साइंस का विकास देखते हैं, विज्ञान का विकास देखते हैं, उन्नति देखते हैं, वह सारी की सारी उन्नति पश्चिम से आई है। तो इतिहास का ये झूठा महिमा मंडन छोड़िए कि हमारे पूर्वजों ने इस संसार को ज्ञान दिया था, विज्ञान दिया था। अब उनकी गलती नहीं है। जब आपके बच्चे इस बात को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो भी उनसे सहमत होते हुए दिखाई देंगे। कितनी बगावत हमारे विरुद्ध हो चुकी है, हमारी आत्मा के विरुद्ध बगावत, विद्रोह निरंतर जारी है। इसी को वह रिवोल्ट कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। उनके अनुसार इस सोच के विरुद्ध कि हमारे पास सब कुछ था, ज्ञान विज्ञान हमारे पास था और हमने सब सारे संसार को वह दिया था, इस प्रकार का लिखना और ये गलत लिखा जाने, इसको गलत कहते हैं वो, ये समाप्त होना चाहिए। उनकी मान्यता है। कम्युनिस्टों के प्रभाव में नेहरू जी ने लेनिन जैसे व्यक्ति का महिमा मंडन किया जिसने 10 करोड़ लोगों की हत्या करवाई थी, और उसको इतिहास के महापुरुषों में वह मानते रहे। मैं तथ्य की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि पूर्व में बताया गया, लेकिन तनिक उन बातों से जुड़ने का प्रयास किया जाए। जिन लोगों ने एक हत्या करने को भी अपराध माना और अपनी सात्विक वीरता के माध्यम से, शौर्य और पराक्रम के माध्यम से संसार को वेदों का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान देने का जीवन व्रत जीवन भर निभाया, उन लोगों की उस पुरुषार्थ की भावना को प्रणाम करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। देखिए, बलबन का नाम हम सबने सुना है। अत्यंत क्रूर मुस्लिम बादशाह था, सुल्तान था, जो सल्तनत काल के नाम से भारत के इतिहास में कालखंड जाना जाता है, बनाया गया है। उसका अत्यंत क्रूर शासक बलबन था। शाहिद रहीम जी ने अपनी एक पुस्तक में इसके बारे में लिखा है, साम्यवाद के बारे में प्रकाश डालते हुए बलबन का संदर्भ यहां पर स्पष्ट होगा। वो कहते हैं कि साम्यवाद जैसी विचारधारा रावण, कंस और यजीद मुस्लिम नेता जैसे लोगों का निर्माण करती है, यजीद जैसे लोगों का, रावण और कंस जैसे लोगों का निर्माण करती है। इसमें कहीं पर भी ऐसे लोगों का निर्माण करने की क्षमता नहीं है जो मानवता का विकास और वृद्धि कर सकते हैं। वो इस बात की चुनौती देते हैं और चुनौती देते हुए कहते हैं कि दूसरी ओर भारतीय वाङ्मय है, भारतीय साहित्य है, भारतीय शास्त्र है, भारतीय इतिहास की परंपरा है, जहां पर ऐसे अनेक वीर वीरांगनाएं हुए हैं, अनेक महिलाएं हुई, अनेक पुरुष हुए हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन खपा दिया। उनके जीवन में हिंसा का तनिक सा भाव भी कहीं दिखाई नहीं देता। उनकी प्रशंसा करते हुए लेखक लिखता है और फिर आगे जाकर के कहता है कि कौन सी संस्कृति ऐसी है जो मानवता के अनुकूल हो सकती है और कौन सी संस्कृति ऐसी है कि जो मानवता को मिटाने का काम कर रही है। आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। कौन सी संस्कृति संसार के लिए अनुकरणीय हो सकती है और कौन सी संस्कृति संसार के लिए त्याज्य हो सकती है। इस बात पर भी लेखक विद्वता से अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं। इसका अभिप्राय है कि वो सीधे सीधे भारत की संस्कृति के बारे में कह रहे हैं। नाम से तो स्पष्ट है कि लेखक कौन है, लेकिन उनका राष्ट्रीय भाव देखिए, संस्कृति प्रेम देखिए, भारत भक्ति देखिए कि वो भारत के प्रति किस प्रकार का अनुराग व्यक्त कर रहे हैं, भारत की संस्कृति के प्रति किस प्रकार का अनुराग व्यक्त कर रहे हैं।
दूसरी ओर वो गद्दार हैं जिन्होंने कहा कि भारत के पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको स्वीकार किया जा सके या अगली पीढ़ी को दिया जा सके। अंतर समझने की आवश्यकता है, और समझने में कोई थोड़ी सी भी देर नहीं लगती, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है एक राष्ट्रवादी चिंतक है तो दूसरा राष्ट्र विरोधी चिंतक। जितने भर भी राष्ट्र विरोधी चिंतक हैं वे सारे के सारे देश के गद्दार हैं। उनकी बड़ी लंबी श्रृंखला है। इस्लामिक बर्बरता पर काम करते हुए बलबन ने भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का हर संभव प्रयास किया, यानी सारा भारत इस्लाम के रंग में रंग जाए, इस्लामिक परंपरा को मानने वाला हो जाए, सारा का सारा भारत अपने मौलिक धर्म से, वैदिक धर्म से दूरी बना ले, उसको त्याग दे और उसके बाद वो इस्लाम में दीक्षित हो जाए। इसके लिए उसका सारा का सारा संघर्ष था, जिनको हम उदारता के साथ ये कह देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे के सारे आंदोलन जितने भी हुए, जितने भी आक्रमणकारी आए थे, ये सारे के सारे राजनीतिक आंदोलन थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया था, बिल्कुल नहीं था। इस पर हमें चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। आज फिर उन तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता है जो मैं पूर्व में स्पष्ट कर चुका हूं। दिनकर जी ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के पृष्ठ 239 पर लिखा है। 239 पृष्ठ पर वह ये बात स्पष्ट करते हैं कि उस समय के हिंदुओं की स्थिति क्या बन चुकी थी। जिस समय भारतवर्ष पर इस्लाम का शासन चल रहा था, या चारों तरफ मारकाट और लूटपाट मची हुई थी, उस समय देश की स्थितियां कैसी बन चुकी थी, हिंदू समाज की स्थिति कैसी बन चुकी थी। तो वह कहते हैं कि मुस्लिम राज्य में कोई भी मंदिर नहीं बनाया जाएगा, ये स्पष्ट घोषणा थी, जिसको प्रतिमाल्य कहते हैं। प्रतिमाल्य का मतलब भी वही जो मूर्तियों का घर हो, यानी मंदिर। जो प्रतिमाल्य तोड़ दिए गए हैं उनकी मरम्मत नहीं की जाएगी, ये भी एक शाही फरमान था। तीसरी बात थी, कोई भी मुस्लिम यात्री यदि उस प्रतिमालय में, मंदिर में रुकना चाहे, रात्रि प्रवास करना चाहे या और भी अधिक रुकना चाहे तो वह रुक सकता है, उसको वहां से रुकने के लिए मना नहीं किया जा सकता। ये अनिवार्य कर दिया गया था। और उसके बाद स्थायी निवास करके यदि वो वहां पर प्रवास करता है और प्रवास करने के बाद अपने अन्य साथियों को वहां आमंत्रित कर लेता है तो क्या स्थिति होगी, तनिक इस पर भी विचार कीजिए। यानी यह वही कानून था जिसको आज के समय में देश की बड़ी पार्टी की नेता सोनिया गांधी सांप्रदायिक हिंसा निषेध अधिनियम के माध्यम से लेकर के आना चाहती थीं। दूसरे शब्दों में से ऐसे भी कह सकते हैं कि सोनिया गांधी मुस्लिम काल की उस परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहती थीं जिसमें हिंदुओं के कोई अधिकार नहीं थे, और मुट्ठी भर उन लोगों को विशेष अधिकार दे दिए गए थे जो देश को तोड़ने में लगे हुए थे या देश की संस्कृति का अपमान कर रहे थे, देश के सांस्कृतिक केंद्रों का, धार्मिक केंद्रों का, धर्म स्थलों का अपमान कर रहे थे। कैसे इन लोगों को यह माना जाए कि इनके भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना है। इतिहास की नई परिभाषा देने का प्रयास किया जाता है, इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, और जो दुनिया की सबसे खूबसूरत व्यवस्था है, हिंदुत्व, आर्यत्व, वैदिक धर्म, वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यताएं, उन्हीं में ये दोष देखते हैं। मनुस्मृति की व्यवस्था को देखिए, कभी अलग से उस पर चर्चा करेंगे, जिसकी एक एक व्यवस्था मानवता के अनुकूल है। उस पर कितनी बड़ी राजनीति, कितनी घृणित राजनीति की जाती है, हम और आप सभी जानते हैं। उनकी उन सैकड़ों व्यवस्थाओं को उपेक्षित कर दिया जाता है जिनके
अंतर्गत व्यवस्था को ढाल करके मानवता का कल्याण किया जा सकता है। अस्तु, हम अपने दिनकर जी के विषय पर ही आते हैं। आगे उन्होंने इसी विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि गैर मुसलमान प्रजा मुसलमानी पोशाक नहीं पहन सकती, यानी कि मुसलमानों का एक ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया था, जिससे दूर से आता हुआ मुसलमान अपने मुस्लिम साथी को अपने आप पहचान ले, और आप ऐसी ड्रेस पहन नहीं सकते थे। जो लोग ये कहते हैं कि भारतवर्ष में अलग अलग पोशाक बनाने की आवश्यकता क्या है, सब एक जैसे हो जाएं, एक दृष्टिकोण आपका है कि सब कुर्ता धोती पर आ जाएं, जो भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल है। चमड़ी हमारे बेल्ट के नाम पर हमारे शरीर पर लगी हो, ये उचित नहीं है। टाइट कपड़े हमने पहन रखे हों देश की गर्म भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, ये भी हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। हम ढीले ढाले कपड़े पहने, जिससे गर्म देश में रहने के कारण हमारे शरीर के साथ किसी प्रकार की प्रतिकूलता उत्पन्न न हो। एक दृष्टिकोण आपका, एक उनका है कि हमारी ड्रेस को अपनाइए। अंग्रेजों ने अपनी ड्रेस निर्धारित की और उसी का अनुकरण हमने करना आरंभ किया। लेकिन उन्होंने उस समय यदि ये ड्रेस कोड जारी किया था, एक विशेष ड्रेस निर्धारित की थी, पोशाक निर्धारित की थी, तो उसका अभिप्राय के लिए था कि भारतीय को पहचाना जा सकेगा कि ये भारतीय नहीं है, या भारतीय हिंदू नहीं है, वैदिक धर्मी नहीं है। अपनी ड्रेस को देख करके हम अपने आप अनुमान लगा सकेंगे कि जो आगे आने वाला व्यक्ति है वो हमारा अपना व्यक्ति है। इसलिए ड्रेस निर्धारित की गई। मुसलमान के सामने गैर मुस्लिम जीन नहीं पहनेगा, घोड़े पर नहीं चढ़ेगा, यह भी एक अनिवार्य शर्त लागू कर दी गई थी। गैर मुस्लिमों के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना कर दिया गया था। इसका अभिप्राय था कि आपका पूर्णतः निशस्त्रीकरण कर दिया गया था। निशस्त्रीकरण का अभिप्राय है कि आप कोई हथियार नहीं रखेंगे। तब आप लाठियों पर आए, चलो तीर नहीं रखेंगे, धनुष नहीं रखेंगे। ऐसी परिस्थितियों में घेर करके हमारे पूर्वजों को उत्पीड़ित किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। और इसके उपरांत भी जो लोग इन तथ्यों को उपेक्षित करके लिखते हैं, एक ओर रख करके अपना साहित्य लेखन आरंभ करते हैं और उल्टे हमको ही उपदेश देने लगते हैं कि आपको ही इनके साथ मिलकर के रहना चाहिए। उनके उस चिंतन को गद्दारी की दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कितना बड़ा अपघात देश के साथ किया, और ये अपघात की परंपरा रुक नहीं रही है, निरंतर जारी है, निरंतर जारी है। गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में बस नहीं सकती थी। ये भी दिनकर जी ने इस पुस्तक में लिखा। और इसके बाद वो अंतिम बात जो लिखते हैं, वो लिखते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम यानी हिंदू अपने घर में मृत्यु हो जाने के उपरांत जोर जोर से रोएगा नहीं, विलाप नहीं करेगा। आपके आंसुओं पर भी प्रतिबंध था। ये लोकतंत्र का गला घोटने की प्रक्रिया थी, जिसमें हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष तक अपना जीवन यापन किया और उसके उपरांत भी उन्होंने गम के आंसुओं को भीतर की ओर पी करके मां भारती की सेवा करने का संकल्प लिया, स्वाधीनता का संकल्प लिया। अब तनिक कल्पना कीजिए कि 3 जुलाई 1857 को जब हमारे 3000 वीर योद्धा दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके लिए कैसी विषम परिस्थिति रही होंगी। उन पर कितने प्रकार के प्रतिबंध थे, और उन प्रतिबंधों को तोड़ करके चलना, कानून को अपने हाथ में लेकर के चलना
घोड़े पर नहीं चलेंगे, जीन नहीं लगाएंगे। ये अंग्रेजों ने भी यथावत लागू कर दिए थे। आर्म्स लाइसेंस लेने की आज तक परंपरा है, स्वाधीन भारत में भी परंपरा है, ये वहीं से चली आ रही है। कब से चली आ रही है, देखिए कितनी देर से हम उत्पीड़ित रहे हैं इस बात को लेकर। और 1857 की क्रांति के वो वीर योद्धा इन सारे कानूनों को तोड़ करके वहां से बढ़ रहे थे आगे की ओर। तो उनके भीतर कितना जज्बा था, कितना साहस था, कितना पराक्रम था, कितनी वीरता थी। देश की स्वाधीनता के लिए कितना बड़ा देश प्रेम का जज्बा उनके भीतर बह रहा था। इन तथ्यों के आलोक में हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें कितने अनुपात में उनके भीतर रही होंगी। और उन्होंने इन सब चीजों को उपेक्षित करते हुए अपने जीवन को दांव पर लगा करके माँ भारती की सेवा करने का संकल्प लिया, माँ भारती को स्वाधीन करने का संकल्प लिया। ये इस्लाम के बारे में इस्लामिक विद्वानों की मान्यता है कि जितनी गैर इस्लामिक सभ्यताएं हैं, कल्चर्स हैं, संस्कृतियां हैं, वो सारी की सारी नष्ट कर दी जाए। जितनी गैर इस्लामिक हुकूमतें हैं, शासन प्रणालियां हैं, वो सारी भी नष्ट की जाए। ये अनिवार्य बात थी। सामाजिक सामूहिक दृष्टिकोण अपना करके भारत को महान बनाने का संकल्प लेने वाले लोगों का विनाश किया जाए, ये भी उनकी इसी प्रकार की मानसिकता में सम्मिलित था। और उसी के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। अब देखिए, बलबन के जमाने में जब वह निरंतर अपनी तलवार के बल पर लोगों का धर्मांतरण करता जा रहा था, लोगों का सामूहिक नरसंहार कर रहा था, जो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते थे उन्हें वह मौत के घाट उतारता था। उसके लिए तलवार होती थी। तलवार की उस घातक नीति के अंतर्गत हमारे कितने लोगों का सर कलम किया गया होगा, तनिक कल्पना कीजिए। जहां जहां तक उसकी तलवार जा रही थी, वो हिंदुओं के रक्त से भीगती हुई जा रही थी, उनके छातियों में उतरती हुई जा रही थी। उनकी बहन बेटियों माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे वो अवर्णनीय है, बताए नहीं जा सकते। उन परिस्थितियों में भारत के लोगों ने जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, उसके चलते उस समय के प्रत्येक शासक के लिए यह अनिवार्य था कि वो देश के लोगों के साथ मिलकर के कार्य करे। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि रणथंबोर है, चित्तौड़ है, और आपके अजमेर के चौहानों का शासन है, चित्तौड़ के गोहिल वंश के शासकों की रणनीति नीति है। ये सारे के सारे साइलेंट रहे, न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे। उन्होंने उन भारतीयों का साथ नहीं दिया जो उस समय मुस्लिम आतंकवाद का शिकार थे। अब मैंने शब्द प्रयोग किया मुस्लिम आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि ये 1989-90 का आतंकवाद नहीं है, जब जम्मू कश्मीर से हमारे अनेक हिंदू भाइयों को, पंडितों को वहां से भगा दिया गया। यह तो सदियों का खेल है। उस समय की कल्पना कीजिए जब सारे भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर इस्लामिक आतंकवाद का तांडव मचा हुआ था। आपके हैदराबाद में मात्र 13% हिंदू थे, मुसलमान थे। 87% आप थे, और आप पर 13% लोग शासन कर रहे थे।
77-78% सरकारी नौकरियों पर उनका अधिकार था। और जिनको आप रजाकार कहते हैं वो अरब से बुलाए गए लोग थे, 8 लाख लोग, जिनको वहां से आयातित कर लिया था। और इस बात के लिए आयातित कर लिया था कि आप मेरी रियासत में आइए, यहाँ बसिए, क्योंकि मुझे हिंदुओं पर अत्याचार करने हैं, मुझे हिंदुओं को धर्मांतरित करके इस्लाम में दीक्षित करना है और फिर इस स्टेट को हमेशा हमेशा के लिए इस्लामिक स्टेट बनाना है। तब आर्य समाज ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, ये नहीं चलने वाला। आर्य समाज का जो आर्यवीर दल, जिसका नाम आपने सुना होगा, आर्यवीर दल की 1927 में स्थापना की गई थी। और केवल इस बात को लेकर के स्थापना की गई थी कि जब ना तो आपको कांग्रेस साथ दे रही थी, ना मुसलमान साथ दे रहे थे, ना ही ब्रिटिश सरकार साथ दे रही थी, स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास में इस्लाम की सारी बखिया उधेड़ करके दिखा दी थी, किस प्रकार से हिंदू विनाश के काम में ये लगा हुआ है और कौन कौन सी इसकी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके चलते हिंदू विनाश निश्चित है। जब आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य वीरों ने, शास्त्रार्थ महारथियों ने, तर्क महारथियों ने जाकर के लोगों को आंदोलित करना आरंभ किया, लोगों के भीतर मचलन पैदा हुई, लोगों ने सोचा इस्लाम किस प्रकार से हमारा विनाश करता जा रहा है, ईसाइयत किस प्रकार से हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो चुकी है, उसकी व्यवस्था भी सारी वहां पर दिखाई गई। इसका परिणाम निकला कि देश नई अंगड़ाई ले रहा था, नई ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा था। तब आर्य समाज ने हुंकार भरी और हैदराबाद के निजाम को इस बात की चुनौती दी कि तुम जिस प्रकार से हिंदुओं के तीज त्योहारों पर, उत्सवों पर, मेलों पर, शोभा यात्राओं पर, मंदिर में घंटी बजाने पर प्रतिबंध लगाते हो, उसके लिए आर्यवीर दल अपने हिंदू समाज के साथ खड़ा है। तुम में हिम्मत है तो आइए। अब इस बात को लेकर के एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। आज का आर्य समाजी तो मूर्ति पूजा तक सीमित होकर के रह गया, वहां तक विरोध करने तक सीमित होकर के रह गया, तैयार नहीं होगा। लेकिन उस समय क्या थी स्थिति? उस समय के लोगों ने तो अपनी प्राणों की बाजी लगा दी थी। हिंदुओं की शोभा यात्राएं निकलेंगी, मेलों का आयोजन होगा, उत्सव मनाए जाएंगे। लेकिन ये मैं जो कहना चाहता हूं वो केवल एक बात कहना चाह रहा हूं कि जहां पर केवल 13% लोग थे लेकिन सत्ता उनके हाथ में थी, वहां पर कितनी बड़ी गद्दारी हो रही थी। और उस गद्दारी को उन गद्दारों ने इतिहास में वर्णित नहीं किया जो लेखनी के गद्दार कहे जाते हैं। उन्होंने निजाम को भी एक शासक मान करके देश के साथ उसके आत्मीय संबंध दिखा दिए। इन तथ्यों का वर्णन कौन करेगा? तनिक विचार कीजिए। और यदि इन तथ्यों का पर विचार नहीं किया जाएगा, इनके बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने ही पूर्वजों से गद्दारी कर रहे हैं। उनकी वीरता, उनके साहस, उनके शौर्य के साथ हम और आप गद्दारी कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में एकता का परिचय दिया था। राष्ट्र नाम का जहां जहां पर भी प्रयोग हुआ है, वहीं वहीं पर राष्ट्र का अर्थ संगम से लिया गया है। और संगम का अर्थ होता है जोड़ देना, सबका एक साथ एक मंच पर आ जाना। ये राष्ट्रीय काम इसलिए है, राष्ट्रवादी काम इसलिए है कि ये जिस मंच पर हम आप सब बैठ कर ये चिंतन कर रहे हैं कि हम सब जुड़ गए हैं। अभी देखिए अपने मस्तिष्क में आपको ना घर की चिंता है, ना किसी नौकरी
पैसे की चिंता है, ना अपने व्यापार की चिंता है, ना कुछ दूसरी जो पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं हमको तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि मैं तो अमुक बिरादरी से हूँ, अमुक जाति से हूँ, अमुक प्रांत से हूँ, अमुक भाषा भाषी हूँ। वो सारी चीजें भी कहीं दूर हैं इस समय। हम केवल एक चिंतन पर काम कर रहे हैं, एक दृष्टि पर काम कर रहे हैं, और वो है केवल राष्ट्र, यानी कि देश के लिए हम सोच रहे हैं। ये जो अमूर्त भावना है जिसने हमको यहाँ पर जोड़ दिया है, बैठा दिया है, एक साथ ला करके बैठा दिया है, इसी को तो राष्ट्र कहते हैं। यही राष्ट्र का कार्य है कि ये जुड़ाव और ज्यादा बढ़े। राष्ट्र विरोध क्या है? जब हम विभिन्न भाषाओं में बंट जाते हैं, जब हम विभिन्न प्रांतों में बंट जाते हैं, जब हम इसी प्रकार की दूसरे वादों में, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद आदि में विभाजित हो जाते हैं, ये राष्ट्र विरोध है, क्योंकि ये जोड़ नहीं रहा है, ये तोड़ रहा है। तो प्रत्येक वो गतिविधि जो सूक्ष्म रूप में हमारे मानस पर इस प्रकार से दिखाई देती है, जो हमको तोड़ने का काम करती है, हटाने का काम करती है, वो राष्ट्र विरोध के साथ संदर्भित की जानी चाहिए, और उसी के साथ संदर्भित होती भी है। मेरी आपकी सारी सीमाएं मिट गई हैं, कहां कहां हम अलग अलग बैठे हैं, लेकिन सब एक आत्मिक जुड़ाव अनुभव कर रहे हैं। ये राष्ट्र है, और हम इसी राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, इसी राष्ट्र को बलवती करना चाहते हैं। लेकिन कलम के गद्दारों ने हमारी इस राष्ट्रीय भावना का विनाश किया, जब उन्होंने किसी को मराठी दिखाया, किसी को बंगाली दिखाया, किसी को बिहारी दिखाया, किसी को पंजाबी दिखाया, किसी को कोई दिखाया, कश्मीरी दिखाया। इन पहचानों को मिटाने का नाम राष्ट्र है। और हमारे लोग जब काम कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी जब काम कर रहे थे, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मैं बंगाली हूं और बंगाल के लिए काम कर रहा हूं। सरदार पटेल ने तो स्वर नहीं भरा था कि मैं गुजराती हूं और गुजरात के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर देखिए, लोग कहते हैं दो गुजराती, दो गुजराती। संकेत समझ गए होंगे आप। तो उनका वो जो आलाप है, प्रलाप है, वाणी विलाप है, वो सारा का सारा किस बात की ओर संकेत करता है कि वो राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनकी सोच में राष्ट्रवाद नहीं है। इस प्रकार की भावनाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है, और बाहर निकालना, और सामूहिक समाज के माध्यम से, सामूहिक समाज की पवित्र भावना के माध्यम से लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना, अपने महान पूर्वजों के महान कार्यों को समझिए कि विनम्र श्रद्धांजलि देने के समान है। तो जो लोग जालौन वाले, चित्तौड़ वाले, रणथंभौर वाले, अजमेर वाले उस समय बलबन के उस महान पापों का, महापापों का प्रतिरोध न करके, अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा न होकर के तटस्थ भाव अपना रहे थे, हम समझते हैं कि उन्होंने भी वह भारतीयता के साथ गद्दारी ही की थी। इसको इसी संदर्भ में लेना चाहिए, नहीं तो हम इतिहास का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरे एक और गद्दार की ओर। एक गद्दार जिनको हम अक्सर, मैंने पूर्व में बताया, कपूर चंद सैनी जी। आज उनके दूसरे पक्ष पर विचार करेंगे। उनको गद्दार माना जाए, या जिन लोगों ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया उनको गद्दार माना जाए, ये विचार करने की आवश्यकता है। कपूर चंद सैनी के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने एक वाल्मीकि समाज की सोना नाम की मल्ल महिला के साथ अपना विवाह किया था। इसी बात को लेकर के तथाकथित पंडितों ने उन्होंने समाज से बहिष्कृत कर दिया। जो धर्माधीश थे, मठाधीश थे, जो समाज के ठेकेदार बन रहे थे, उन्होंने उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। तब दुखी मन से उसने
अपनी पत्नी सोना के साथ मिलकर के और अन्य लोगों को भी साथ लेकर के इस्लाम में अपने आप को दीक्षित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपनी सेना का सेनापति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और कपूर चंद सैनी जो अब मलिक काफूर हो गया था, उसने देश में हिंदुओं का विनाश करने का बीड़ा उठाया। जो व्यक्ति अनुन्य विनय कर रहा था, पैरों में लेट रहा था, हाथ जोड़ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना कर रहा था कि मुझे हिंदुत्व से मत निकालिए, मैं आपका काम करना चाहता हूं, राष्ट्र का काम करना चाहता हूं। 21 वर्ष की अवस्था में जो 48 धड़ी का वजन शरीर जिसका बन चुका था, 25 वर्ष का हुआ तो 52 धड़ी का शरीर जिसका बन चुका था, यानी 260 किलो, 260 किलो वजन का वो वीर योद्धा, जिससे अच्छे अच्छे शत्रु देख करके भागते थे, उसको हमने गवा दिया एक संकीर्ण मानसिकता के कारण कि तू वाल्मीकि समाज की बेटी से विवाह नहीं कर सकता। मनुस्मृति की व्यवस्था थी कि संस्कारों के आधार पर कोई भी व्यक्ति शूद्र से पंडित बन सकता है। आज आप देख रहे हैं एक स्थान पर एक व्यक्ति को पाठ करने से रोका गया है, आपको घटना याद आ गई होगी, उसके बाल मुंडे गए हैं, तो ये नहीं कर सकता। ऐसे लोग फिर यदि आपके साथ बगावत करें तो क्या होगा? तो यहां पर यदि ये व्यक्ति बगावत करता है और हिंदू समाज से उसे न्याय नहीं मिलता है, तो गद्दार ये या गद्दार वो जिन्होंने इसको इसके लिए मजबूर किया। आपके पास तो बड़ी शालीन परंपरा थी, विस्तृत परंपरा थी, प्राचीन परंपरा थी कि ऐसी स्थितियों में आप यदि मजबूरी में जाकर के इस्लाम में दीक्षित भी हो गए हैं तो भी आप घर वापसी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जो मैंने आपको बताया, देवलाचार्य जी ने लिखी थी। उस पर कण्व नाम के ऋषि, जिन्होंने विदेशों में जाकर के लोगों को अपने मत में परिवर्तित किया था, अनेक लोगों को दूर जाकर के, विदेशों में जाकर के अनेक लोगों का वैदिक धर्म में दीक्षांत कार्यक्रम संपन्न कराया था। ऐसे उदाहरण थे आपके पास। तो जिन लोगों ने इन परंपराओं को रोका, प्रतिबंधित किया, बाधित किया, उन्होंने भी देश के साथ अन्याय किया। कपूरचंद सैनी ने मलिक काफूर बनने के बाद चाहे कितने ही हिंदुओं की हत्या की, कितने ही हिंदुओं को उसने अपने इस्लाम में दीक्षित किया, लेकिन इसके उपरांत भी उसके बारे में कुछ दूसरी चीजें भी हैं जो हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, बाध्य करती हैं, सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि उन्होंने किस प्रकार से देश सेवा का संकल्प लिया था। देश सेवा कैसे कर रहे थे? वो इस्लाम को उखाड़ करके हिंदू राज्य स्थापित करने का काम कर रहे थे। ये भी उनके जीवन की एक दूसरा ऐसा पक्ष है जो स्पष्ट नहीं किया गया। उनके बारे में ये मान्यता है, तथ्यात्मक आधार पर ये स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मीठा जहर दे दिया, जिससे धीरे धीरे उसकी मृत्यु हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने हिंदू राज्य की स्थापना के लिए काम करते हुए इसके, ये मैं बताना चाहूंगा आपको
अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य पत्नी मेहरू और उसके बेटों को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। ये भी एक प्रमाण है। काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की दूसरी पत्नी और शहाबुद्दीन की मां से विवाह किया। ये एक अनैतिक कार्य था, हम इसको अच्छा नहीं मानते। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दो बेटों की आंखें निकलवा दी थी। क्रूरता का कार्य है, लेकिन निकलवा क्यों रहा था? ताकि उसका सारे भारतवर्ष पर जो इतना विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया था, ऐसे क्रूर शासक का, उसके वंश का विनाश हो और वह स्वयं हिंदुस्तान का राजा एक हिंदू के रूप में बने। ये उसकी बड़ी सोच थी। एक विद्वान ने लिखी, एक स्थान पर लिखा है, उसने पुस्तक का नाम दिया दुर्योधन। दुर्योधन पर लिखते हुए वह कहता है कि आपको यह आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं दुर्योधन जैसे कुपात्र पर क्यों लिख रहा हूं। तो उसने कहा कि मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो बहुत गिरा हुआ होने के बाद भी कोई गुण ना रखता। तो इस दुर्योधन के भीतर भी कुछ ऐसे गुण थे जो अनुकरणीय है, ऐसा उन्होंने उस पर लिखने का प्रयास किया। संसार का सबसे अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कोई ना कोई दुर्गुण रखता है और बुरे से बुरा व्यक्ति भी कोई ना कोई सद्गुण रखता है। ऐसी उनकी मान्यता उसको स्पष्ट करने में रही और इसी पर उन्होंने विचार केंद्रित किया। तो यदि हम मलिक काफूर का इस प्रकार से अध्ययन करें तो उसके भीतर कुछ अच्छाई थी जिसके लिए वह कार्य कर रहा था। उसने अपने बादशाह यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन को दिल्ली का शासक बनाया और उस समय के लिए मुस्लिम इतिहासकार लिखता है कि फिर से मंदिरों में घंट शंख घड़ियाल बजने लगे थे। जो लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए थे वो धड़ाधड़ अपने मूल धर्म में लौट रहे थे। इसका अभिप्राय है कि मलिक काफूर ने फिर वो स्थितियां बनाई कि सभी लौट करके अपने अपने मूल धर्म में चले जाएं। इससे पहले कि वह अपने आप को अपने मूल धर्म में, वैदिक धर्म में लेकर के आता, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। लेकिन इस काल के लिए मुस्लिम इतिहासकारों ने, लेखकों ने बड़े दुख के साथ ये लिखा है कि उस समय फिर से वैदिक धर्म का डंका बजने लगा था और इस्लाम के लोग, आलिम, विद्वान लोग, आलिम यानी इल्म जिनके पास हो, ज्ञान जिनके पास हो, ऐसे लोग बोरिया बिस्तर बांध करके चलने लगे थे। यदि वह व्यक्ति इस दृष्टि से उस समय एक क्रांति कर रहा था, क्रांति करने का उसने उस समय निर्णय ले लिया था, तो उसके इस क्रांतिकारी निर्णय का हमको सही संदर्भ में स्वागत करना चाहिए, सही संदर्भ में उसे स्थापित करना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो कार्य उस समय किया था वह राष्ट्र के लिए कितना लाभकारी हो सकता था, कितना लाभकारी रहा था। जिन लोगों ने कपूर चंद सैनी को केवल मलिक काफूर के रूप में वर्णित किया है और उसके पिछले इतिहास को छुपा दिया है, उसके बाद अगले इतिहास पर जो उसकी योजना थी उस पर जानबूझ करके प्रकाश नहीं डाला है, मैं उनको भी राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वालों में ही गिनता हूं। ये छुपे हुए रुस्तम, छुपे रुस्तम है, ये देश के गद्दार हैं। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही निरूपण होना ही चाहिए था। सही मूल्यांकन करने के लिए उसे सही संदर्भ में, सही अर्थों में देश की युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना ही चाहिए था, जिससे देश की युवा पीढ़ी ये समझ पाती या समझ पाए कि हमारे देश की संस्कृति को, धर्म को बचाए रखने के लिए लोगों ने किस किस प्रकार से संघर्ष किया। यदि एक समय ऐसा आया कि वह
अति पर चला गया तो एक समय फिर ऐसा भी आया कि उसने अपने गलतियों का प्रायश्चित करते हुए हिंदू समाज को फिर से आगे बढ़ाने का प्रशंसनीय कार्य भी किया। वो बात स्पष्ट होनी चाहिए थी। दूसरी बात, जो लोग हिंदू समाज में लौटना चाहते थे, वैदिक धर्म के अनुयायी बनकर के काम करना चाहते थे, उनको जबरन उस पार रोका जाना भी देश के साथ की गई गद्दारी में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। और हमने इस प्रकार से जो भी कार्य उस समय किए वो सारे के सारे अभिनंदनीय, प्रशंसनीय रहे। जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया, वे सारे के सारे प्रणम्य हैं। आज हमको क्या करना है, 2-3 मिनट में इस पर विचार रख करके समापन की ओर चलते हैं। अगली बार हम रखेंगे जजिया कर जैसी व्यवस्था, जिसने इस देश में निर्धनता को जन्म दिया। हमारे देश में धन का समान वितरण था और धन के समान वितरण को विकृत करने का कार्य किया जजिया कर जैसी व्यवस्था ने। इस पर और दूसरी गद्दारी की अपवित्र भावनाओं पर हम आगे विचार करेंगे। लेकिन आज हमें क्या करना चाहिए? देश में सनातन को तोड़ने की जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, उनके खिलाफ जन जागरण होना चाहिए और इतिहास के उन क्रूरतम तथ्यों को लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि हमको तोड़ा किस किस प्रकार से गया है और तोड़ने की प्रक्रिया आज भी किस किस प्रकार से जारी है। लोगों में चेतना लौटती है। अभी 29 जून को हमने इसी प्रकार का एक कार्यक्रम किया। बहन कुसुम भारद्वाज जी इसमें उपस्थित रही थी। अच्छे वक्ताओं ने अच्छा चिंतन लोगों को दिया। जो लोग मेरे से फोन पर ये कह रहे थे कि नहीं जी, हम तो जातिवाद की तो बात से तो सहमत नहीं है, आर्य समाज इसको भी अपने हाथ में ले, मैंने कहा आप आइए सुनिए। उन लोगों ने उस बात को सुना और जब उस चिंतन को सुना तो मैं आपको दिखाऊंगा उनकी कमेंट्स जो आई कि मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद जब से आर्य समाज के काम में लगा हुआ हूं, तब से लेकर के आज तक मैंने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें इतनी सुंदरता से राष्ट्र चिंतन प्रस्तुत किया गया। तो लोगों के भीतर वो पवित्र भावना हमको जगानी है, उसको जागृत करना है, जिससे लोग देश के साथ जुड़ें, राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्र को विखंडित करने वाली शक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें, समर्पित करें। वो 4 घंटे का कार्यक्रम था, मैंने आप लोगों को कईयों को भेजा है। खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में उसको सुनिए। 40 मिनट प्रतिदिन नहीं दे सकते, 4 मिनट दीजिए, थोड़ा थोड़ा सुनिए उसको। और फिर इस प्रकार का कार्य किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक क्रांति के माध्यम से हम लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर हमारी योजना बननी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत ही शारकर्वित और भारत के इतिहास को, जिसको हमें पता नहीं था, आज हमको आदरणीय डॉक्टर साहब ने, गुरुजी ने हम सबको जो है मार्गदर्शन दिया। इसके लिए बहुत बहुत शादीबाद। और हमारे आज आदरणीय बने सिंगार जी, आप आगे संचालन करने का कष्ट करें। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज के मुख्य अतिथि जी को। मेन कॉन्सेप्ट जो घूम करके आता है और अपना जो मूल आधार विषय है वो आता है आर्य 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 समाज और आर्यवीर दल। तो अपना जो आर्यवीर दल का पुनः विस्तार क्या पूरे ग्राम पंचायत स्तर तक होना चाहिए और वेदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसी से देश का कल्याण होगा।
जी आदरणीय। जी, क्या प्रश्न है आपका ये? जी जी। मैं आपसे सहमत हूँ। इसी प्रकार की व्यवस्था हमको बनानी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता का प्रदर्शन हमें नहीं करना है। जो राष्ट्र के लिए काम करने के लिए सजग प्रहरी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है कि वो आर्य समाजी पृष्ठभूमि से ही हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, हम उनको साथ लेकर के चलें। और आर्य वीर दल का अभिप्राय हो जाता है, आर्य बनने का अभिप्राय हो जाता है कि संसार की श्रेष्ठतम जाति हम हैं, श्रेष्ठ समाज के लोग हम हैं, यानी संपूर्ण भारत के लोग। और मैं तो ये भी कहा करता हूं कि आप सभी को ये बताइए कि हम 3 तरह के आर्य इस संसार में, इस देश में रहते हैं। एक आर्य वो है जो प्राचीन काल से आर्य थे, आज भी आर्य अपने आप को मानते हैं और आगे भी बने रहेंगे। एक आर्य वो है जो कल आर्य थे लेकिन आज नहीं है, इस्लाम और ईसाइयत में चले गए हैं किन्हीं कारणों से, कोई बात नहीं। और तीसरे आर्य वो हैं जो आज आर्य नहीं है, इस्लाम और दूसरे धर्मों में दीक्षित हैं, लेकिन कल को आर्य बनेंगे। तो हम तो सबको आर्य मानते हैं, सभी को साथ लेकर के चलने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी दृष्टिकोण से जब गांव गांव में जाकर के ये शाखाएं बनेंगी, आरएसएस के लोग भी उसमें अगर सम्मिलित होना चाहते हैं या ये दोनों का समन्वय बन करके चलता, मैं किसी भी संगठन की आलोचना यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। हमारे भीतर समन्वय होना चाहिए। कुल मिलाकर के देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित योद्धाओं को हमें ढूंढने, तलाशने, खोजने की आवश्यकता है। इतना मेरा मानना है। आज के वर्तमान में हमारे देश के अंदर जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं, जुलूस निकलते हैं, कोई कोई क्या होता है, क्या करते हैं, विधर्मी लोग पथराव करते हैं और उसको भंग करने का आयोजन बनाते हैं। और पहले क्या होता था कि हमारे जो भी धार्मिक आयोजन होता था उसके आगे आगे हमारे एक नव युवाओं जी, के आर्यवीर दलों की टीम चला करते थे, अखाड़ा बलम हथियार से लेकर के। तो वो लैस, तो उनको डर रहता था कि हम इसके ऊपर हमला करेंगे तो हमारी जान का खतरा रहेगा। और आप आज वो बिल्कुल विलुप्त सही हो कह चुका रहे है। हैं। 1927 में दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मैं आज इसी लेख को अपनी फेसबुक पर डालूंगा, आप उसको पढ़ने का प्रयास करना। और उस समय कितने लोगों का, 1927 के वर्ष में ही कितने लोगों की हत्याएं, उस समय जो प्रमुख आर्य समाजी लोग थे, नेता थे, उनकी हत्याएं की गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी को 1926 में शहीद किया गया था। उसके बाद अन्य लोगों का इस प्रकार से किया गया। तो उन्होंने ही ये व्यवस्था बनाई थी, उन आर्य वीरों ने, कि धार्मिक जुलूसों पर, उत्सवों पर, मेलों पर आदि पर जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही व्यवस्था थी। वो आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे हमारे वो सारे मेले में सम्मिलित हुए लोग चलते थे। इससे लोगों को सुरक्षा का भाव मिला था। सुरक्षित होकर के उन्होंने काम करना आरंभ किया था और देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ था। बहुत अच्छा जी। हमारे क्षेत्र में 30 वर्ष या 35 वर्ष पूर्व हमारे गुरुजी थे, जो योग के माध्यम से, आयुर्वेद दल के माध्यम से, उन्होंने, उस जमाने तो मोबाइल भी नहीं था, साइकिल से गांव गांव जाकर के 4 जिलों में उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयुर्वेद दल की स्थापना की। और 20,000 युवाओं कम से कम उनके सानिध्य में आज भी योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं और धार्मिक आयोजनों में वो अ, अखाड़ा लेकर के आगे आगे चलते हैं। हमारे क्षेत्र की ये प्रथा है। और बहुत अच्छा। उसी के आशीर्वाद से मुझे आर्य समाज या आर्यवीर दल में जाने का या आर्य का शब्द समझने का अवसर मिला। तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में अपन सब मिलकर के एक आर्यवीर दल का गठन करें और व्यायामशालाएं, हथियार चलाना, आत्मरक्षा, संस्कृति रक्षा, संचय करने का एक अभियान हम पूरे देश भर में चलाएं तो हम देश का पुनः कल्याण कर सकते हैं जी, और बहुत अच्छा। राक्षसों से मुक्त कर सकते हैं जी। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेस है, वो अपना क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद जी। आज जो चर्चा हो रही है और जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, बहुत अच्छी रही। मेरा डॉक्टर साहब से एक निवेदन है कि कोई भी किस धर्म में पैदा होता या किस जाति में पैदा होता, वो अपने हाथ में नहीं रहता। आज भविष्य के लिए प्लानिंग की जब अपन बात करते हैं, तब राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में सोचो। इसके लिए निश्चित रूप से रोड मैप बनना चाहिए। और ये रोड मैप जब बनेगा तो उस समय निश्चित रूप से हम पूरे सब मिलके, सभी जाति धर्म के लोग रहे, वो इकट्ठा किस तरह से हम आगे चल सकते हैं, इस बारे में अगर बात रखी गई तो निश्चित रूप से जो कुछ कभी कभी विद्वेषपूर्ण जो बातें होती है, वो
खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतिहास में तो ऐसा है, इतिहास लिखने वाले का एक दृष्टिकोण होता है। अगर हिंदू है तो हिंदू की बढ़ाई के लिए वो बोलेगा, मुसलमान का विरोध करेगा, मुसलमान है मुसलमान की बढ़ाई करेगा, दूसरा का विरोध करेगा, ईसाई वाला इसी तरह से करेगा। तो अपने दृष्टिकोण से जो इतिहास लिखा जाता है उसको हम कोई स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। हाँ, एनालिटिकल दृष्टिकोण से, जैसा आपके वक्तव्य में आया है आगे भी, कि किसी भी आदमी में कुछ अच्छाइयाँ होती ही है, भले ही दुर्योधन रहे या कुछ भी रहे, जो आपने वक्तव्य हम अच्छाइयों की बात करें और भविष्य का हम रोड मैप कैसे बना सकते हैं, सब मिलके कैसे चल सकते हैं, इस बारे में चिंतन यदि आप रखते हो तो आप बहुत बड़े इतिहासविद हो। यह है एक बिंदु। और दूसरा बिंदु कि अभी ये जाति धर्म को छोड़ के आप इतिहास के बहुत विद्वान हो, तो निश्चित रूप से हम कृषि की व्यवस्था हमारी कैसी रही, बाकी सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी रही, जाति धर्म को छोड़ के बाकी की जो विषय है उस विषयों पे यदि आप इस सदन में बात रखते हो, और निश्चित रूप से हमारा दृष्टिकोण चाहिए कि हम कोई पार्टी के सपोर्टर भी नहीं है, कोई पार्टी के विरोधक भी नहीं है, हम एनालिटिकल तथ्य रखने वाले लोग हैं कि हाँ हाँ ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है। इस दृष्टिकोण से अगर बातें रखी जाती है तो इस मंच को बहुत अच्छा लगेगा, और निश्चित रूप से हम एक विकसित भारत की तरफ और विश्व के कल्याण के लिए बात करेंगे, ऐसा है कि मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, एनालिटिकल होकर के ही काम चलता है, और उसमें यदि किसी का विरोध होता हो और किसी को बुरा लगता हो तो ऐसे लेखक को विचार कर लेना चाहिए, को लगना चाहिए, क्योंकि समाज में जागृति लाने के लिए किसी न किसी को तो छेड़ना पड़ेगा। चोर और साहा दोनों से आप ये नहीं कह सकते कि तू भी ठीक, जो परंपरा इस देश में चल गई थी। हिंदू भी ठीक, मुस्लिम भी ठीक, ये नहीं चलेगा। कुरान भी ठीक और गीता भी ठीक, दोनों को आप एक साथ ला करके तोड़ नहीं सकते। एनालिटिकल होकर के आपको बताना पड़ेगा कि गीता की कौन सी शिक्षाएं ऐसी हैं जो मानवतावादी हो सकती हैं और मानवता का कल्याण कर सकती हैं, और कुरान की कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं कि जो मानवतावाद को विकसित करने में बाधक हो रही हैं। आपको बताना पड़ेगा। नेहरू कहाँ गलत है, सावरकर कहाँ सही है, आपको बताना पड़ेगा। अन्यथा इस घपले में सारी चीजें दब करके रह जाएंगी, और वो हमको तो स्वीकार है नहीं। आपको स्पष्टवादी होना पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, अभी आर्य जी जो कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूं, और जब उसमें बताया कि 14वें समोल्लास में सारा जाकर के स्पष्ट किया, आप उधर को देखते ही नहीं। ये तबलीगी जमात की बात करते हैं, तबलीगी जमात के बाद आधार पर हमारे देश के लोगों को, युवाओं को ये बताने का, समझाने का प्रयास किया जाता है, देखिए इनमें कितनी धार्मिक एकता है, और तुम्हें ये बताने का प्रयास नहीं किया जाता, ना कोई बताता। यहाँ तक कि कथाकार भी नहीं बता रहे हैं, कथावाचक भी नहीं बता रहे हैं। जो मैं अभी ये मंत्र बोल रहा था, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विस्मारियम, इसके लिए परमात्मा का राज्य आप स्थापित करें सारे संसार में। मानवतावाद को विकसित करने का संकल्प लेकर के आप निकले, वीरों की टोलियां बना करके निकले, जो आर्य जी कह रहे थे, सारे संसार के लिए निकलिए। आपको रोका किसने है? ये तबलीगी जमात की जो बात आती है, ये तो आपसे प्रेरणा ली गई है, आप हैं मूल इसमें, लेकिन आपका मानवतावाद है, और उनके विचारों को मैं नहीं कहता कि वो क्या कर रहे हैं। कलम करने की बातें, सर कलम करने की बातें, सारी दुनिया में अफरा तफरी, सारी दुनिया में के 78 देश इस समय युद्धरत हैं। क्यों है भाई? क्योंकि आपका चिंतन, वैदिक चिंतन कहीं दबा दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये स्पष्ट बताना पड़ेगा कि जिन चीजों को लेकर के लोग चले थे कि मेरी किताब से सबका भला हो जाएगा, दूसरे कह रहे थे मेरी किताब से भला हो जाएगा, यीशु की शरण में आ जाओ भला हो जाएगा, कोई दूसरा किसी के लिए कह रहा था, तीसरा किसी के लिए कह रहा था, भला नहीं हुआ। आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं,
अभी आपने एक देश को पीटा, ईरान को पीटा, लेकिन ईरान के पीटने के बाद भी क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं हुआ। युद्धों के बीच आप युद्ध तलाश रहे हैं, कहने के लिए शांति की बात करते हैं लोग। हम युद्ध के बीच शांति तलाश रहे हैं, कोई तलाश नहीं रहा। एक युद्ध नए युद्ध की भूमिका तैयार कर देता, अब नए युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी है लोगों ने। तो ये बताना पड़ेगा हमको, और इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। निसंकोच बताना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कहाँ पर गलती की। सम्मान रखना एक अलग बात हो सकती है। गांधी जी को मैं कभी गांधी या कोई और दूसरा शब्दों में प्रयोग नहीं करता हूँ, हमेशा गांधी जी कहता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि अच्छाइयाँ उनके भीतर भी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों को आप भूल जाएंगे। मैं अगली बार कभी बताऊंगा आपको किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को लेकर के उनके विचार थे, और स्वामी दयानंद जी उस समय क्या करना चाह रहे थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दादू, अपना क्वेश्चन करें, आपका हैंड रेज है। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और इस चर्चा से नए नए दृष्टिकोण हमारे समक्ष आ रहे हैं। अभी मैं चौथी कक्षा की पुस्तक का पहला पाठ, जिसमें कंप्यूटर दिया गया है, उसमें बताया गया है कि अबेकस चाइना से आया, दूसरी पद्धति यूरोप से आई, भारत का नाम तक नहीं है कि गणित में हमने क्या किया, कंप्यूटर कहाँ से आया। अब ये चौथी के बच्चों को जब ये समझाया जाएगा और हमारे देश का नाम नहीं आएगा, ये जो है सीबीएसई की पुस्तक है और इसकी चौथी कक्षा की पुस्तक है, तो जब तक हम शिक्षा में अपने पाठ्यक्रम में ये सुधार नहीं करेंगे तो हम कैसे अपनी भावी पीढ़ी से मतलब आशा करेंगे कि वो इन सब चीजों को जान पाएगी। वो तो यही जानेगी कि हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं। जी हो। जी, मैं पूर्णतया सहमत हूँ आपसे। यदि किसी जज के सामने चोर को ले जाया जाए, बदमाश को ले जाया जाए, और जो चोटिल हुआ है उसको भी ले जाया जाए, और वो जनाब आगे जाकर के जजमेंट दे दें कि बदमाश भी ठीक और जिसको चोटिल किया गया वो भी ठीक जाओ, तो उसके जजमेंट को आप क्या कहेंगे? कभी कुछ नहीं कह सकते आप, की आलोचना ही होगी। इसलिए इतिहासकार हो, साहित्यकार हो, उसको सही बोलना चाहिए। आपकी बात सही है, और इस पर कभी हम विचार रखेंगे किस किस प्रकार हमारे ऋषियों का अपमान किया गया है, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य जी थे, जिनकी चीजों को चुरा करके मेगास्थनीज जैसे लोग और दूसरे लोग ले गए। इस पर विचार रखेंगे अवश्य ही। धन्यवाद आप। जी जी, धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी आर्य, क्योंकि वो आर्य तो पहले ही थे और अभी वर्तमान में भी है, और आर्य शब्द के कॉन्सेप्ट से, उनकी वाणी, उनका व्यवहार से लगता है कि आर्य श्रेष्ठ होता है। आदरणीय दिनेश सिंह जी, अपना क्वेश्चन करें। जी जी आदरणीय। हाँ, जी पहला मेरा प्रश्न और था, बाद में कुछ और हो गया। पहले असल में जब आदरणीय बात रख रहे थे तो मुझे बचपन की एक बात सामने आई, जब हम एक गीत सभी के मुँह जुबानी था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और सबसे प्रिय गाना हमारा था। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी आजादी हमें ऐसे नहीं मिली। कितने लोगों ने, कितने असंख्य जिनके नाम हम जानते नहीं, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के आजादी प्राप्त करी। तो तब मुझे लगा कि जो जिसने लिखा है ये गीत, वो भी कितना कितना बड़ा अन्याय उन्होंने किया, और जिन्होंने लिखाया, जिनके द्वारा लिखाया गया, उसने भी कितना बड़ा अन्याय किया। और आज के टाइम पे अगर कोई गाए तो मुझे लगता है वो भी अन्यायी है। वास्तव में हमने किसी एक को इतना सर पे चढ़ा दिया और लोगों का नामो निशान ही नहीं। और हालांकि जो योगदान दिया है, जिन्होंने खड़क बिना ढाल से देश को स्वतंत्र करने की कोशिश करी, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, और उसको भी नहीं बुलाया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर किशोर दुबे सर ने सही बात कही
कि सभी को समान रूप से आगे रखना चाहिए। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि उनके बारे में तो हमें जानना ही चाहिए। अब हमारी कुरान में क्या हमारी पुस्तक है वो भी किसी क्योंकि पुस्तक ही है, कागज़ है, स्याही है, लेकिन उसमें लिखा क्या है, ये होना भी, ये भान भी हमें होना ज़रूरी है और जब उसका एनालाइसिस तभी होगा जब हम पढ़ेंगे। और जब इस तरह की चर्चा होगी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम इस एनालिसिस से, इस चर्चा से भी कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम देखें तो बहुत ही पवित्र मन के सभी आदरणीय सदस्य हैं और सभी मानव हैं। लेकिन बहुत बार इन कुटिलताओं को हमें समझने के लिए एक-दूसरे को समझना, हमारी पुस्तकों को समझना और कौन क्या कर रहा है उसको समझना भी ज़रूरी है। इसलिए नीर विवेक भी होना ज़रूरी है ताकि हम समझ तो सकें कि इतने लाखों वर्षों से जो लगातार हमारी परंपरा बढ़ी है, उसको रोकने के लिए क्या-क्या किया गया और क्या-क्या किया जा रहा है। अब उतना किया नहीं गया जितना किया जा रहा है, ये बात भी अगर हम देखेंगे, तो ये भी हमारी एनालाइसिस से आ सकती है और ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो गलत भी साबित हो सकती है। तो एनालाइज़ करना तुलना करना भी ज़रूरी है ही है, ताकि दोनों पलड़े देखे जाएँ कौन कितना ऊँचा उठ रहा है, समान है या नीचा है। लेकिन जो चर्चा है इस तरह से निरंतर आगे बढ़े, इससे प्रश्न भी रखे जाने चाहिए, उससे और समझ बढ़ जाती है जैसे प्रश्न रखे गए हैं और उसका प्रत्युत्तर भी आ रहा है। तो आगे की समझ भी शायद हमें पीछे की हुई कृत्यों और कुकृत्यों से समझने को मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय सेमवाल साहब, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ, डॉक्टर किशोर जी से भी सहमत हूँ। उनका अपना मत है, ये एक अलग बात है, थोड़ा उसमें भिन्नता है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं हो जाता कि एक दूसरे का सम्मान कहीं समाप्त हो रहा नहीं, होना चाहिए। ये विचार भी आना चाहिए, यानी विपरीत मत भी आना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने इतिहास के साथ की गई गद्दारियों का उल्लेख नहीं करेंगे तो आज की तारीख में यानी 3 जुलाई 1857 को क्या हुआ था, उसको कौन लील गया, उसको कौन खा गया, किसकी सोच खा गई? वही सोच तो खा गई जिसने ये लिख दिया, जिसका आपने कहा दे दी आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल। 3000 बलिदानियों का एक ही दिन का बलिदान और उनकी वो तपस्या, वो राष्ट्र साधना, वो क्या बताती है हमको? जिन लोगों ने उनकी उस राष्ट्र साधना को, उनके तप को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनकी देशभक्ति को उपेक्षित किया, उसको हमको आपको गद्दारी से प्रेरित भावना के रूप में ही स्थापित करना पड़ेगा, ताकि नई पीढ़ी ये समझे कि देश के लिए बलिदान देने वाली कितनी लंबी श्रृंखला थी। तो इस पर किसी को भी पूर्वाग्रह से नहीं चलना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं उनका अच्छे कार्यों के लिए सम्मान होना चाहिए, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं कि एक ही स्थान पर, यानी कि केवल और केवल एक ही व्यक्ति को आप सारा जाकर के क्रेडिट दे दें, ये नहीं चलना चाहिए। विनोद भट्ट जी शायद कुछ पूछ रहे हैं। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का पुनः हैंड रेज है, वो उनका क्वेश्चन है कि ऐसे हो हैंड रेज उनका। जी धन्यवाद। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता, रमेश जी ने जो बात की थी वही बात मैंने डॉक्टर राकेश सर जी को 5-6 महीने के पहले बोली थी कि ठीक है, इतिहास में जो भी गलतियां हुई है उसको सुधारना जरूरत है, बिल्कुल वो पाठ्यक्रम में आना चाहिए, ये भी जरूरत है। लेकिन इसके लिए अभी अगर कुछ अपन प्रयास नहीं करेंगे कि उनसे कहा गया था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म और ये इस तरह से कोई कॉन्फ्रेंस बोलो जहाँ पे आए, सब लोग आए, वहां पे एनालिसिस करे और वो पाठ्यक्रम में जाने का एक रास्ता बनाए। अभी मोदी जी के शासन में अगर ये बात नहीं हो पाई तो भविष्य में कभी नहीं हो पाएंगी। इस संदर्भ में कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है और राकेश जी जैसे जो इतिहासकार है वो और भी लोगों को बुलाए और भी संगठन के लोगों को बुलाए और ऐसा मंच साझा करे और पाठ्यक्रम निर्धारित करे जो भविष्य के लोगों को समझे। इसमें थोड़ी पहल जल्दी लेने की जरूरत है, बस यही मेरी विनती है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा विचार है और इस पर यदि सदन कोई निर्णय लेता है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं तो कर भी रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ। अभी पिछले महीने में कई स्थानों पर मेरे इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। अब भी मैं तैयार हूँ और
सदन यदि कोई मेरे लिए आदेश करेगा तो मैं बिल्कुल तन मन धन से आप लोगों के साथ। जी जी, धन्यवाद। मीटिंग का समापन करने के लिए, आभार करने के लिए आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आप आए और हमारे मुख्य अतिथि का आभार प्रकट करके समापन करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योग शिक्षक आदरणीय बिमला बहन जी की जो ऊर्जामयी सत्र था, उससे जब हम आगे बढ़े तो निश्चित ही देश में घटित घटनाओं, इतिहास के बिंदुओं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज की यह मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर आर्य जी ने जो बात रखी है, ये विचार विमर्श निरंतर आगे बढ़ रहा है और योगी जन हैं, योगाहारी हैं, वो भी निरंतर इस मसले पर चिंतन कर रहे हैं और जो प्रश्न उभर के आए हैं, वो भी इसी चिंता और चिंतन और मनन के भाग हैं कि हमारी शिक्षा, हमारा सिलेबस, हमारी समन्वयता भी साथ-साथ में आगे बढ़े। एक दृष्टिकोण देती है आप सभी की वार्तालाप कि गंगा और यमुना का जब पानी एकाकार हो जाता है, तो वो फिर वो गंगा ही बन जाती है और फिर उसमें विभेद नहीं होना चाहिए। उसी तरह से देश है और इसमें एक देश का परिवेश भी है और आज का नहीं, पता नहीं कब से ये देश है और उसके लिए निरंतर अध्ययन भी हो रहे हैं। हमारे वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण का भी उल्लेख होता है और आज की नई नई विधा के जो रचनाएँ हैं, जो लेख हैं और जो एनालिसिस हैं, वो पढ़ी जा रही हैं। तब मन में ये आता है कि क्यों जब गंगा, जमुना का जल एक ही क एकाकार हो गया, तो देश का मानव और उसका मन एक क्यों नहीं होता? तो तब ये बात आती है कि ये वास्तव में एक ही है, लेकिन हमने विभेद किया है और अलग-अलग स्वार्थों के कारण विभेद किया है। विभेद तब हुआ है जब हमने जानना नहीं चाहा और कुछ गुनना-बुनना भी नहीं चाहा। साथ में इसलिए भी कि गंगा, यमुना का जल सदैव अपने-अपने जगह से, अपने-अपने स्थान से आगे बढ़ता रहा है। लेकिन हम कुछ ठहरे हुए हैं, जैसे आदरणीय आर्य सर ने कहा है कि वो अलग-अलग जगह पे जाकर के ये बातें रख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की हिम्मत एक समान हो, कि ये बातें रख सकें और इस तरह का जज़्बा, इस तरह का वीरत्व और इस तरह का पौरुष सभी में हो, इसी की कामना और इसी की आवश्यकता भी है। तो तभी हम वास्तव में इस प्रदूषण से, इस दूषण से और इन दूषित कृत्यों जैसे आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर ने लिखा है, इससे हम उभर पाएँगे और देश को सनातन बना पाएँगे, जो जिसमें कोई भटकाव नहीं है और जो सदा एक विरल गति से आगे बढ़ रहा है सभी के कल्याण के लिए। तो इसमें जिसमें कि मानव के प्रति मन में कोई भेद नहीं है, मनभेद नहीं है। तो अ निवेदन यही है कि हम इसको समझें, जानें और तभी हम इस देश के प्रति न्याय भी कर सकेंगे और देश के प्रति न्याय करने वाले वास्तव में हम कौन होते हैं? हम स्वयं के प्रति न्याय कर सकेंगे। तो तभी हम जो विषय आज दिया गया है कि हम कितने गद्दार हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अगर हम अपनी गद्दारी को ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर समाप्त कर सकते हैं, तो वास्तव में फिर रहेगा नहीं कोई, ना बाँस रहेगा, ना बाँसुरी रहेगी इस तरह की विडंबनाओं की। तो आदरणीय सभी योगाहारियों की तरफ से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम इस राष्ट्र का, क्योंकि सबसे पहले है राष्ट्र और राष्ट्र, एक राष्ट्र हमारे अंदर भी पल रहा है, हम उसको सँवारें, हम उसको हाँ, अच्छे से आगे बढ़ाएँ, तो हमारा राष्ट्र भी अच्छे से आगे बढ़ेगा और सभी की यही चिंताएँ हैं और सभी का यही चिंतन-मनन इसी तरह से आगे बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी ओम।
जी सभी के लिए सादर प्रणाम। प्रणवंतु विश्वमार्यम, सारे संसार को हम आर्य बनाएं, ऐसा संकल्प हम सब ले करके। गुरु जी को सादर प्रणाम। ओम नमन वंदन, जितना कर सके उतना कम, और दर्शन दो प्रभु। अब हरिद्वार अगर चलना हो सकता हो तो कृपा करो। 10 तारीख को परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से भेंट हो जाए, या सिद्ध आचार्य जी से। मैं सोच रहा हूँ आपकी तो बहुत, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसमें क्या है, महाराज जी का वो रहेगा तो बहुत आगे वो अपना शास्त्र है, अपना जो ज्ञान है, अपने जो इतिहास है, उसको विश्व स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। एक भेंट जरूरी है आपके साथ, तो उसमें आप विचार बना लें और मुझे फिर आदेश करें क्या करना। ठीक है मैं देखता हूँ जी, आज अपनी डायरी को बताऊंगा फिर। जी।